2025 के इस नए साल में क्यों ना अपनी सोच को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दे। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन क्या ये सच है? 2025 में चलिए एक वादा करें कि हम अपनी सोच को बदलेंगे। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी को देंगे। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का रास्ता है। जब आप इसे समझेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो शक्ति हैं जो असंभव को संभव बना सकती हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए 2025 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा न हो तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभरने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए हो सकता है। अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम आंकने की भावना हमारे बचपन के अनुभवों से आती है। अगर बचपन में आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ हो या किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा हो तो इसका असर आपकी सोच और आत्मविश्वास पर गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, वहीं आप औसत छात्र रहे। ऐसे में आपके माता पिता बार बार आपको उनके साथ तुलना करते रहे। हर बार आपको डांटा गया, भटकारा गया और यही सुनने को मिला कि देखो वो कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे ये आपके अंदर हीन भावना भर देता है। आप खुद को हमेशा उनसे कमतर मानने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे मार्क्स से ज्यादा जरूरी रियल लाइफ ग्रेड्स हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में औसत या उससे भी कम थे। स्कूल की ग्रेड्स आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास जिंदगी के असली ग्रेड्स हैं। अगर आपने बचपन में यह नहीं सीखा तो बड़े होने पर भी आप डाउटिंग थॉट्स और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें सराहें। खुद को सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी मत होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड है। जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है कि आपको यकीन हो कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं
तो आज ही अपने अंदर इस जादुई चीज को जगह दें, अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखें, आपके अंदर असीम ताकत है। आप जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा करना शुरू करें। चैप्टर 2, ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर। एक शांत दिमाग वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी जिंदगी जाए, लेकिन सच यही है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयास और आदतों में बदलाव करना होगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना पड़ेगा। पहला कदम है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो, तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। अपने डर, असुरक्षाएं और नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक गहरी शांति और सुकून महसूस होगा। अब सवाल आता है कि इस खाली दिमाग को भरे कैसे। इसका उत्तर है, इसे पॉजिटिव विचारों से भरे। अपनी जिंदगी में मिली हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहे जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। धीरे धीरे ये आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिव थॉट्स के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी, और उसके बाद हर दिन हर पल आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर ये टेक्निक आपके लिए मुश्किल लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठें। इस दौरान न फोन चेक करें, न किताब पढ़ें, बस चुपचाप बैठकर अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। साइलेंस अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेसर है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त एंडी ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाया। उसने बताया कि सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी जिससे उसके मन में डर और नेगेटिविटी भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त, जिसे बड़ी कहा गया, ने कहा कि उसकी नींद बहुत अच्छी थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुनी थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। बड़ी ने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। उसका सीक्रेट था प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बड़ी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना से बड़ी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करता था। यही कारण था कि बड़ी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बड़ी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार हो। अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं बल्कि यह खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। आपका माइंड ज्यादा शांत हो रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें। अपनी सोच को शुद्ध और अपने मन को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी की और पहला कदम है। चैप्टर 3, हाउ टू हैंडल कांस्टेंट एनर्जी। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि हम थक गए हैं तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। असल में यह हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी थकान को बढ़ा देता है। भले ही हमने ज्यादा मेहनत न की हो, अगर हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसका मतलब है कि हमें हेल्थी खाना खाना चाहिए,
रोजाना वर्कआउट करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और उन हेल्थी आदतों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओवर राइटिंग से बचना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम पूरे दिन काम करने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। जब हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट ताल में काम करते हैं तब हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस करते हैं। अगर जवाब नहीं है तो यही समय है अपनी सोच को बदलने का। ये नीड पलना, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने का। खुश रहना आपके हाथ में है। इसे आज और अभी से शुरू करें। चैप्टर 6, स्टॉप फूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक्त आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। शायद आपने पहले वाले चैप्टर में वो स्टेप पढ़े होंगे जो आपको ज्यादा एनर्जी हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी को क्यों देते हैं? हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं। सोचिए, क्या आप भी स्पीड में खाना खाते हैं, स्पीड में चलते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं? क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अचीवमेंट्स की इस होड़ में हम अपनी शांति और खुशी खोते जा रहे हैं। आज की ये भागती दौड़ती जिंदगी हमारे दिमाग और सेहत पर गहरा असर डाल रही है। स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ये जिंदगी जीने लायक है? इसका जवाब है नहीं। इसका पहला और सबसे आसान हल है अपनी लाइफ की स्पीड को कंट्रोल करना, अपने मन में उठने वाले विचारों के शोर को शांत करना और एक नेचुरल नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करना। मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राथमिकता दें और गुस्से को कम करें। गुस्से को काबू में रखने के लिए एक आसान एक्सरसाइज है। एक चेयर पर बैठे अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करें, जैसे एक शांत गहरी झील। फिर 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगता हो। यह सीन आपके मन को शांति देगा। अपने अंदर की खामोशी को सुने, महसूस करें कि वो आपसे क्या कह रही है। यह एक्सरसाइज आपको गहरी शांति देगी। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से में कमी आ रही है। तो आइए आज से ही कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएं। दौड़ती जिंदगी को थोड़ा धीमा करें और खुशहाल जिंदगी का आनंद लें। इस पुस्तक का संदेश साफ है, जिंदगी में रफ्तार से ज्यादा सुकून मायने रखता है। गुस्से और तनाव से भरी लाइफ न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर कर देती है जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। भाग दौड़ और गुस्सा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं।